ब्रह्मांड का रहस्य हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। 1995 में अमेरिका की नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत ही प्रतिनिधि खगोलीय छवि क्रिएशन पिलर खींची। यह ब्रह्मांड में सबसे भव्य एगलेट नक्षत्र द्वारा निर्मित है। पहली नजर में यह खगोलीय छवि बहुत सुंदर और चमकदार लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं यह और भी डरावना लगता है। ऐसा क्यों है? क्रिएशन पिलर उस छवि को संदर्भित करता है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एगलेट नक्षत्र के अंदर खींची थी, जिसमें सिलेंडर जैसी अंतरिक्षीय गैस और धूल है, और यह 1 अप्रैल 1985 को खींची गई थी। फेसबुक ने हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई तस्वीरों में से इसे शीर्ष 10 में स्थान दिया है। इस छवि को प्रोसेस करने का काम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोलज्ञ जेफ हॉस्ट और पॉल्स होम ने किया है। एगलेट नक्षत्र में अन्य तारों के कारण उंगली जैसी गैस के स्तंभ पर जो क्षति हुई है वह इस छवि का हिस्सा है। इसने उन्हें उंगली के बाहर अंडाकार आकार में बना दिया। हर एक अंडा हमारे सौर मंडल के समान आकार की गैस से घिरा हुआ है और इसके अंदर एक नया तारा बन रहा है। यह छवि विभिन्न तत्वों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के संयोजन से बनी है। नक्षत्र में विभिन्न तत्वों को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है। हरा हाइड्रोजन है, अकेला लाल आयनित धारा है और नीला उन ऑक्सीजन परमाणुओं के लिए है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। छवि के दाहिने ऊपरी हिस्से में जो कमी है वह 4 लेंस में से एक के छोटे दृश्य क्षेत्र के कारण है, जिससे खगोलज्ञों को और स्पष्ट विवरण देखने को मिला। इसलिए इस लेंस की छवि को अनुपात के अनुसार छोटा किया गया ताकि यह अन्य 3 लेंस की छवियों के साथ मेल खा सके। नासा ने 2007 में घोषणा की कि क्रिएशन पिलर को 60 साल पहले हुए सुपरनोवा के विस्फोट की लहर से नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रकाश की गति सीमित है। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद पर्यवेक्षक क्रिएशन पिलर के करीब आते हुए विस्फोट की लहर को नहीं देख सकते। क्रिएशन पिलर को देखकर यह क्यों और भी डरावना लगता है? जब हम इस छवि क्रिएशन पिलर को देखते हैं तो यह कुछ अजीब गैलेक्सियों के भगवान की उंगली की तरह लगती है जो रंग बिरंगे विशाल ब्रह्मांड में हाथ बढ़ा रही है। यह खूबसूरत और डरावनी छवि शायद अब तक की सबसे डरावनी ब्रह्मांडीय तस्वीर है। यह छवि हबल स्पेस टेलीस्कोप से है, जो पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष दूर एगलेट नक्षत्र में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह अजीब छवि नए तारे बनने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले गैस और धूल के बारे में बताती है। हालांकि यह छवि इतनी भव्य नहीं है, लेकिन इस आकार का कोई भी उंगली हमारे सौर मंडल से बड़ी है। नवीनतम 3D गैस संरचना की छवि दिखाती है कि वे धीरे धीरे टूट रहे हैं और संभवतः केवल 3 मिलियन साल की लंबाई का समय बचा है। वैज्ञानिकों ने 1995 में क्रिएशन पिलर को कैद किया, जब हबल टेलीस्कोप ने खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे प्रतिनिधि छवियों में से एक क्रिएशन पिलर को खींचा। हबल टेलीस्कोप ने एगलेट नक्षत्र में क्रिएशन पिलर की छवि को कैद किया। उसने एक बार फिर मानवता को ब्रह्मांड के रहस्य और सुंदरता को दिखाया। मानवता ने 1745 में दूरबीन के माध्यम से एगलेट नक्षत्र की खोज की। यह पृथ्वी से 7000 से अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ब्रह्मांड में एगलेट नक्षत्र सबसे भव्य नक्षत्रों में से एक है। हबल टेलीस्कोप द्वारा देखी गई निर्माण का स्तंभ यही है। ईगल नेबुला के खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे आयनित हाइड्रोजन के संकेत हैं, इसलिए उन्होंने इसे सक्रिय तारे बनने के क्षेत्र के रूप में माना। अनुमान के अनुसार ईगल नेबुला में 8000 से अधिक तारे हैं। इनमें से अधिकांश तारे नए हैं, इसलिए ये ईगल नेबुला को नेबुला के आकार में दिखाते हैं और ये नए तारे बहुत सारी पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करते हैं जो नेबुला में तटस्थ गैस को वाष्पित कर देती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे निर्माण के स्तंभ के रूप में इसलिए नामित किया है। यह इसलिए है क्योंकि यह नए तारों के निर्माण के लिए ऊर्जा और सामग्री प्रदान करता है। चित्रों के अनुसार यह स्तंभ ईगल नेबुला में स्थित है। यह तारे बनने की सबसे घनी और सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। वे अक्सर नए तारों के बनने का संकेत होते हैं, लेकिन नए तारों का निर्माण भी उन्हें नष्ट कर सकता है। नए तारों के बनने की प्रक्रिया में कुछ खगोलीय पिंडों का आकार इतना बढ़ जाता है कि वे सुपरनोवा के स्तर तक पहुंच जाते हैं, जिससे विनाशकारी विस्फोट होता है। जलते हुए तारे अपने चारों ओर की गैस को तेजी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे अन्य तारों का जलना और भी अधिक गर्मी से भरा निर्माण के स्तंभ का कारण बनता है। क्या खगोलीय घटनाएं हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी? तो क्या निर्माण का स्तंभ हमेशा के लिए रहेगा? इसका उत्तर नकारात्मक है। पहले ही खगोलज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि जब सुपरनोवा ध्वनि तरंगें आएंगी तो निर्माण का स्तंभ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ईगल नेबुला में लगभग 20 तारों को देखा है जो विस्फोट होने वाले हैं। और हाल ही में स्पिट्जर टेलीस्कोप ने देखा है कि 3 मुख्य निर्माण के स्तंभ सिकुड़ गए हैं और भी अधिक पारदर्शी हो गए हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े स्तंभ के अंदर एक तारे का निर्माण होते हुए देखा है। खगोलज्ञों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि सुपरनोवा की ध्वनि तरंगें स्तंभ के विनाश के करीब होंगी।
इस क्षेत्र में लगभग 20 तारे बिखरे हुए हैं जो विस्फोट के लिए तैयार हैं, और विस्फोट केवल समय की बात है। स्पिट्जर टेलीस्कोप द्वारा ईगल नेबुला के नवीनतम अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है। 3 बड़े निर्माण के स्तंभ और भी छोटे हो गए हैं और अब ये भूतिया तरह से पारदर्शी लग रहे हैं। इनमें से सबसे बड़े स्तंभ के अंदर एक तारे का निर्माण होते हुए देखा जा सकता है। खगोलज्ञों का मानना है कि सुपरनोवा की ध्वनि तरंगें जहां भी जाती हैं, वहां के धूल के बादलों में नए तारों के निर्माण में मदद करती हैं। मकड़ी के ऊपर विशाल गर्म धूल के बादल हैं जो तस्वीर में लाल रंग में दिख रहे हैं। खगोलज्ञों का मानना है कि यह सुपरनोवा के विस्फोट की ध्वनि तरंगों से चल गया है। स्पिट्जर साइंस सेंटर के सलाहकार डो अल्बर्टो नोलेगा क्रेस्पो ने कहा, तारों की रोशनी के अलावा अन्य सामग्री धूल को गर्म कर रही है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के साथ लंबी तरंग दैर्ध्य के अवरक्त डेटा ने हमें एक उत्तर दिया है। उपसंहार में ऊपर बताए गए निर्माण के स्तंभ को देखकर क्यों यह देखने में और भी डरावना लगता है। अब आप जानते हैं कि 20वीं सदी में खगोल जगत की क्लासिक छवि के डरावने पहलू क्या हैं। निर्माण का स्तंभ, वह अजीब और रहस्यमय उंगली जो सुंदरता और गहरी भयभीत करने वाली भावना जगाती है। नवीनतम खगोलीय अवलोकन से पता चलता है निर्माण का स्तंभ धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और भविष्यवाणी, यह सुपरनोवा की ध्वनि तरंगों के कारण नष्ट हो जाएगा।